Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, आज हम इस वीडियो में इंटरजेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे. Interjection is one of the most important parts of speech. This is the last part of parts of speech. What is interjection? Interjection होता क्या है? An interjection is a part of speech that expresses a sudden strong emotion or feeling. Interjection का हिंदी अर्थ होता है विस्मय बोधक. जो इंटरजेक्शन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वह पार्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग को व्यक्त करता है. किस तरह की इमोशंस और फीलिंग होती हैं? घटनाओं को देखकर या सुनकर यकायक हृदय से जो सुख, दुख या आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं, वो सभी इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. हिंदी भाषा में अलग तरह से शब्द निकलता है, इंग्लिश में अलग निकलता है, उर्दू में अलग निकलता है, लेकिन घटनाओं को देखकर जो यकायक हृदय के अंदर जो फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, वो सभी इंटरजेक्शंस के अंतर्गत आते हैं. इट टिपिकली appears as a single word or phrase and is used to convey feelings such as surprise, joy, anger, excitement, disgust और wonder. ये क्या होता है? ये अकेला शब्द दिखाई देता है या फ्रेज होता है, और ये क्या करता है? जो सरप्राइज, जॉय, एंगर, क्रोध या उत्तेजना की या घृणा की या आश्चर्य की जो फीलिंग्स होती हैं, उनको कन्वे करता है. Interjections are often used informally and can stand alone or be inserted into sentences often at the beginning. जो interjections होते हैं उनका informally प्रयोग किया जाता है और वे अकेले खड़े रह सकते हैं और इनको किसी वाक्य में इंसर्ट किया जा सकता है. अक्सर interjections को वाक्य के आरंभ में प्रयोग करते हैं और अधिकांश interjections के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है. की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरजेक्शन, जो मुख्य गुण होते हैं इंटरजेक्शंस के, आइए समझते हैं क्या हैं. एक्सप्रेस इमोशंस और फीलिंग्स, ये भावनाओं को व्यक्त करते हैं. इंटरजेक्शंस डोंट हैव अ ग्रामेटिकल रिलेशनशिप विद द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. वाक्य के अन्य भाग से इसका कोई व्याकरण या ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है. दे स्टैंड अपार्ट, वे अकेले खड़े रहते हैं. एंड डोंट अफेक्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और वाक्य की संरचना को प्रभावित नहीं करते हैं. इंटरजेक्शंस आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इंटरजेक्शंस जो होते हैं उनके बाद अधिकांशतः मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है. ऑल्दो दे कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय अ कॉमा इन लेस इंटेंस यूजेस. जो लेस इंटेंस यूज के जो शब्द होते हैं इंटरजेक्शंस के, उनके बाद हम जनरली कॉमा का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेल दैट्स सरप्राइजिंग. आप देख रहे हैं वेल के बाद कॉमा का प्रयोग कर दिया गया है. इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस फॉलोइंग फीलिंग्स. कौन कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है? सबसे पहली फीलिंग आती है हैप्पीनेस की. हैप्पीनेस के लिए हम कौन कौन से इंटरजेक्शंस का प्रयोग करते हैं? हुर्रे, हा हा, यपी, एटसेट्रा. बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ को इसमें शामिल किया है. आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. हुर्रे, वी हैव वॉन द ट्रॉफी. आपने देखा होगा जब कभी भी खिलाड़ी मैच जीतते हैं तो वो हिप हिप हुर्रे कहते हैं, तो वो किस बात का प्रतीक होता है? वो अपना हर्ष व्यक्त करते हैं. नाउ सेकंड एग्जाम्पल, यपी, इट्स आवर मैरिज एनिवर्सरी टुडे. मैरिज एनिवर्सरी, खुशी का माहौल है. इसमें हम उन इंटरजेक्शंस के बारे में जानेंगे जो सॉरो, ग्रीफ, पेन, दुख या दर्द को व्यक्त करते हैं. दुख, दर्द को व्यक्त करने वाले इंटरजेक्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं. अलास, आह, ओह नो, आउच, एटसेट्रा. आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. अलास, ही हैज ruined his career. अफसोस कि उसने अपना करियर चौपट कर लिया या बर्बाद कर लिया है. आउच, आई स्टब्ड माई टो. मेरा जो अंगूठा है, मेरे अंगूठे में ठोकर लग गई, मतलब मुझे ठोकर लग गई. टो में मेरे चोट लग गई, तो मुंह से यकायक आवाज निकलती आउच. नाउ, ओह नो, आई हैव फॉरगॉट माई पर्स. अरे नहीं, मैं तो अपना पर्स भूल गया.
नाउ हम ऐसे इंटरजेक्शंस की चर्चा करेंगे जिससे सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट होता है। ये कौन से होते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाव, व्हाट, ओह, ओ माई, एटसेट्रा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वाव, आई कांट बिलीव आई हैव वॉन द लॉटरी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैंने लॉटरी जीत ली है। आश्चर्य की बात है। यकायक रिजल्ट निकल आया, उन्होंने कोई लॉटरी खरीदी, वो जीत गए। तो एकदम आश्चर्य हुआ। तो मुंह से क्या निकलता है? वाव। व्हाट अ मूवी, क्या फिल्म है, क्या मूवी है। मतलब जब देखने गए थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी निकल आएगी। नेक्स्ट, ओ माय, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनराइज। बाप रे, कितना सुंदर सूर्योदय है। मतलब आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सूर्योदय को उन्होंने देखा तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। यकायक उनके मुंह से या किसी के भी मुंह से ओ माय निकल जाता है। नेक्स्ट, प्रेज, प्रशंसा करने वाले इंटरजेक्शंस। जब हम प्रशंसा करते हैं तो कौन कौन से इंटरजेक्शंस का हम प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वेल डन, ब्रेवो, फैंटास्टिक, ग्रेट जॉब, एटसेट्रा। ये सभी जो इंटरजेक्शंस हैं इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यू हैव अचीव्ड योर टारगेट, वेल डन। आपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है, वेल डन, शाबाश। नाउ नेक्स्ट, ब्रेवो। ब्रेवो का अर्थ क्या होता है? शाबाश। यू स्पोक वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा बोले थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, दैट्स अ ग्रेट जॉब। तुमने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर दिया, दैट्स अ ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब क्या है? इसमें इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। नाउ अटेंशन। अटेंशन के लिए कौन कौन से इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हे, लो, लुक, हश, एटसेट्रा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हे, यू, कैन यू हेल्प मी। तो क्या है? अटेंशन के लिए, उसको क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने क्या कहा? हे यू। लो, द प्राइम मिनिस्टर हैज एंटर्ड द कॉन्फ्रेंस हॉल। लो का मतलब देखने से है, ध्यान आकर्षित करने के। देखिए, प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, हश। हश का मतलब शांत रहने के लिए, मतलब शांत रहने का मतलब ध्यान से किसी बात को सुनिए, तभी तो शांत रहेंगे आप। हश, लिसन टू द अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसको सुनिए। जो नेक्स्ट है, एड्रेस एंड ग्रीटिंग के लिए हम कौन कौन से इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाय, हेलो, हो, गुड मॉर्निंग, एटसेट्रा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हाय, हाउ हैव यू बीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेलो, इज एनीवन होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ये सभी क्या हैं? इंटरजेक्शंस हैं। पार्टिंग, एक दूसरे से विदा लेने के लिए हम कौन से इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें गुड बाय, फेयरवेल, एडियू, एटसेट्रा। ये तीनों ही पार्टिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विदा लेने के लिए प्रयोग किया जाता है इनका। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे इन टच। उन्हें गुड बाय कहा, ख्याल रखिए और संपर्क में बने रहिए। Farewell, my friends. I wish you all the best. Next and last, adieu until we met again. तब तक के लिए विदा, जब तक के हम दोबारा नहीं मिल जाते। Thank you so much, friends, for staying with me. I have tried my best. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.